दिव्य शक्ति भर जाती है तेरी याद से बाबा मन में। एक दिव्य शक्ति भर जाती है। नैन से नूर छलकता, नैन से नूर छलकता, मेरी सांसों को महकाती है तेरी याद से बाबा मन में। एक दिव्य शक्ति भर जाती है तेरी याद से बाबा मन में। एक दिव्य शक्ति भर जाती है। लहरें दिल में सागर सा लहराए, मिलन का मीठा अनुभव गहरा होता जाए। खुशियों की खुराक भर के, ओ खुशियों की खुराक भर के हर गम को मिटाती है तेरी याद से बाबा मन में। एक दिव्य शक्ति भर जाती है। ओम शांति। परमात्मा सृष्टि पर आए हैं हमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने के लिए और श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाएंगे और उसके लिए बच्चों को पुरुषार्थ करना है। रावण के विकारों के अंदर फंसना नहीं। रावण जो है वो अपना असर दिखाता है, अशांत कर देता है, क्रोधित कर देता है, ईर्ष्या द्वेष भर देता है। तो उन सब से हमको अलग रहना है, उन सब को छोड़ना है। जितना हम उन सब को छोड़कर श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ करेंगे तो श्रेष्ठ दुनिया में सहज ही जा सकेंगे। 23 तारीख की मुरली है। मीठे बच्चे, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने के लिए स्वयं भगवान तुम्हें श्रेष्ठ मत दे रहे हैं, जिससे तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाते हो। प्रश्न है, देवता बनने वाले बच्चों को विशेष किन बातों का ध्यान रखना है? उत्तर, कभी कोई बात में रूठना नहीं, शक्ल मुर्दे जैसी नहीं करनी है, किसी को भी दुख नहीं देना है। देवता बनना है तो मुख से सदैव फूल निकले। अगर कांटे व पत्थर निकलते हैं तो पत्थर के पत्थर ठहरे। गुण बहुत अच्छे धारण करने हैं, यहाँ ही सर्वगुण संपन्न बनना है। सज़ा खाएंगे तो फिर पद अच्छा नहीं मिलेगा। ओम शांति। नए विश्व नई दुनिया के मालिक बनने वाले रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। यह तो बच्चे समझते हैं कि बाप आए हैं बेहद का वर्षा देने। हम लायक नहीं थे, कहते हैं हे प्रभु मैं लायक नहीं हूँ,
मुझे लायक बनाओ। बाप बच्चों को समझाते हैं, तुम मनुष्य तो हो, यह देवताएं भी मनुष्य हैं, परंतु इनमें दैवी गुण हैं। इन्हों को सच्चा सच्चा मनुष्य कहेंगे। मनुष्यों में आसुरी गुण होते हैं तो चलन जानवरों मिसल हो जाती है। दैवी गुण नहीं है तो उसको आसुरी गुण कहा जाता है। अब फिर बाप आकर तुमको श्रेष्ठ देवता बनाते हैं। सचखंड में रहने वाले सच्चे सच्चे मनुष्य यह लक्ष्मी नारायण हैं। इन्हों को फिर देवता कहा जाता है। इन्हों में दैवी गुण हैं। भल गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। परंतु पावन राजाएं कैसे होते हैं, फिर पतित राजाएं कैसे होते हैं, यह राज कोई नहीं जानते। वह है भक्ति मार्ग, ज्ञान को तो और कोई जानता नहीं। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं और ऐसा बनाते हैं। कर्म तो ये देवताएं भी सतयुग में करते हैं, परंतु पतित कर्म नहीं करते हैं। उनमें दैवी गुण हैं। छी काम न करने वाले ही स्वर्गवासी होते हैं। नरकवासी से माया छी काम कराती है। अब भगवान बैठ श्रेष्ठ काम कराते हैं और श्रेष्ठ मत देते हैं कि ऐसे छी काम नहीं करो। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत देते हैं। देवताएं श्रेष्ठ है ना, रहते भी हैं नई दुनिया स्वर्ग में। वह भी तुम्हारे में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। इसीलिए माला भी बनती है 8 की व 108 की करके 16,108 की भी कहें। यह भी क्या हुआ, इतने करोड़ मनुष्य हैं, इनमें 16,000 निकले तो क्या हुआ, 1/4% भी नहीं। बाप बच्चों को कितना उच्च बनाते हैं। रोज बच्चों को समझाते हैं कि कोई भी विकर्म नहीं करो। तुमको ऐसा बाप मिला है तो बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम समझते हो कि हमको बेहद के बाप ने अडॉप्ट किया है, हम उनके बने हैं। बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो ऐसे स्वर्ग का मालिक बनने के लायक सर्वगुण संपन्न बनना पड़े। यह लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न थे। इन्हों के लायकी की महिमा की जाती है। फिर 84 जन्मों के बाद न लायक बन जाते हैं। एक जन्म भी नीचे उतरे तो जरा कला कम हुई, ऐसे धीरे धीरे कम होती जाती है। कलाएं कम होती जाती हैं। पहले लायक होते हैं, फिर नालायक बन जाते हैं। जैसे जैसे कलाएं कम होती हैं, जैसे ड्रामा भी जू मिसल चलता है ना, तुम भी धीरे धीरे नीचे उतरते हो तो 1250 वर्ष में 2 कला कम हो जाती हैं। फिर रावण राज्य में जल्दी जल्दी कला कम हो जाती है। ग्रहण लग जाता है, जैसे सूर्य चांद को भी ग्रहण लगता है ना। ऐसे नहीं कि चंद्रमा सितारों को ग्रहण नहीं लगता, सबको पूरा ग्रहण लगा हुआ है। अब बाप कहते हैं, याद से ही ग्रहण उतरेगा। कोई भी पाप नहीं करो। पहला नंबर पाप है देह अभिमान में आना। यह कड़ा पाप है। बच्चों को इस एक जन्म के लिए ही शिक्षा मिलती है,
क्योंकि अभी दुनिया को चेंज होना है। फिर ऐसी शिक्षा कभी मिलती नहीं। बैरिस्ट्री आदि की शिक्षा तो तुम जन्म जन्मांतर लेते आए हैं। स्कूल आदि तो सदा हैं ही। यह ज्ञान एक बार मिला बस। ज्ञान सागर बाप एक ही बार आते हैं। वह अपना और अपनी रचना के आदि मध्यंत की सारी नॉलेज देते हैं। बाप कितना सहज समझाते हैं। तुम आत्माएं पाठधारी हो। आत्माएं अपने घर से आकर यहाँ पाठ बजाती हैं। उनको मुक्ति धाम कहा जाता है। स्वर्ग है जीवन मुक्ति, यहाँ तो है जीवन बंद। यह अक्षर भी यथार्थ रीति याद करने हैं। मोक्ष कभी होता नहीं। मनुष्य कहते हैं मोक्ष मिल जाए, अर्थात आवागमन से निकल जाएं। परंतु पाठ से तो निकल नहीं सकते। यह अनादि बना बनाया खेल है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हूबहू रिपीट होती है। सतयुग में वही देवता आएंगे, फिर पीछे इस्लामी बौद्धि आदि सब आएंगे। यह ह्यूमन झाड़ बन जाएगा। इनका बीज ऊपर में है। बाप है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। मनुष्य सृष्टि तो है ही, परंतु सतयुग में बहुत छोटी होती है। फिर धीरे धीरे बहुत वृद्धि होती जाती है। अच्छा, फिर छोटी कैसे होगी? बाप आकर पतित से पावन बनाते हैं। कितने थोड़े पावन बनते हैं। कोटों में कोई निकलते हैं। आधा कल्प बहुत थोड़े होते हैं। आधा कल्प में कितनी वृद्धि होती है। तो सबसे जास्ती संप्रदाय उन देवताओं की होनी चाहिए, क्योंकि पहले पहले यह आते हैं। देवता आते हैं तो देवताओं की संप्रदाय ज़्यादा होनी चाहिए। परंतु और धर्मों में चले जाते हैं। देवता आते ज़रूर हैं, लेकिन वो धर्मों में जैसे जैसे धर्म स्थापन होते हैं उनमें कन्वर्ट होते जाते हैं, क्योंकि बाप को ही भूल गए हैं। यह है एकच भूल का खेल। भूलने से कंगाल हो जाते हैं। भूलते भूलते एकदम भूल जाते हैं। भक्ति भी पहले एक की करते हैं, क्योंकि सर्व की सद्गति करने वाला एक है। फिर दूसरे किसी की भक्ति क्यों करनी चाहिए? इन लक्ष्मी नारायण को भी बनाने वाला तो शिव है ना। कृष्ण बनाने वाला कैसे होगा? यह तो हो नहीं सकता। राजयोग सिखलाने वाला कृष्ण कैसे होगा? वह तो है सतयुग का प्रिंस। कितनी भूल कर दी है। बुद्धि में बैठता नहीं है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो और दैवी गुण धारण करो। कोई भी प्रॉपर्टी का झगड़ा आदि है तो उनको खलास कर दो। प्रॉपर्टी का कोई झगड़ा है तो बाबा कहते बच्चे उनको खलास कर दो। झगड़ा करते करते तो प्राण भी निकल जाएंगे। बाप समझाते हैं इसने छोड़ा तो कोई झगड़ा आदि थोड़े ही किया। प्रॉपर्टी को छोड़ा तो छोड़ दिया, कोई झगड़ा आदि नहीं किया प्रॉपर्टी के पीछे। कम मिला तो जाने दो। उसके बदले कितनी राजाई मिल गई। बाबा बताते हैं मुझे साक्षात्कार हुआ विनाश और राजाई का, तो कितनी खुशी हुई। हमको विश्व की बादशाही मिलती है
तो यह सब क्या है? ऐसे थोड़े ही कोई भूख मरेंगे। बिगर पैसे वाले भी पेट तो भरते हैं ना। मम्मा ने कुछ लाया क्या? कितना मम्मा को याद करते हैं। बाप कहते हैं याद करते हो, यह तो ठीक है, परंतु अभी मम्मा के नाम रूप को याद नहीं करना है। हमको भी उन जैसी धारणा करनी है। हम भी मम्मा जैसे अच्छा बनकर गद्दी लायक बने। सिर्फ मम्मा की महिमा करने से थोड़े ही हो जाएंगे। बाप तो कहते हैं मामेकम याद करो, याद की यात्रा में रहना है। मम्मा जैसा ज्ञान सुनाना है। मम्मा की महिमा का सबूत तब हो जब तुम भी ऐसे महिमा लायक बनकर दिखाओ। सिर्फ मम्मा मम्मा कहने से पेट नहीं भरता है, और ये पेट पीठ से लग जाएगा। शिव बाबा को याद करने से पेट भरेगा। इस दादा को भी याद करने से पेट नहीं भरेगा। याद करना है एक को, बलिहारी एक की है। युक्तियां रचनी चाहिए सर्विस की। सदैव मुख से फूल निकले। अगर कांटे पत्थर निकलते हैं तो पत्थर के पत्थर ठहरे। गुण बहुत अच्छे धारण करने हैं। तुमको यहाँ सर्वगुण संपन्न बनना है। सजा खाएंगे तो फिर पद अच्छा नहीं मिलेगा। यहाँ बच्चे आते हैं बाप से डायरेक्ट सुनने। यहाँ ताज़ा ताज़ा नशा बाबा चढ़ाते हैं। सेंटर पर नशा चढ़ता है, फिर घर गए, संबंधी आदि देखे तो खलास। यहाँ तुम समझते हो हम बाबा के परिवार में बैठे हैं, वहाँ आसुरी परिवार होता है। कितने झगड़े आदि रहते हैं, वहाँ जाने से ही किच्चड़ पट्टी में जाकर पड़ते हैं। यहाँ तो तुमको बाप भूलना नहीं चाहिए। दुनिया में सच्ची शांति किसको भी मिल न सके। पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति सिवाय बाप के कोई दे नहीं सकता। ऐसे नहीं कि बाप आशीर्वाद करते हैं आयुष्मान भव, पुत्रवान भव। नहीं, आशीर्वाद से कुछ भी नहीं मिलता। यह मनुष्यों की भूल है। सन्यासी आदि भी आशीर्वाद नहीं कर सकते। आज आशीर्वाद देते, कल खुद ही मर जाते। पोप भी देखो कितने होकर गए हैं। गुरु लोगों की गद्दी चलती है। छोटेपन में भी गुरु मर जाते हैं, फिर दूसरा कर लेते हैं या छोटे चेले को गुरु बना देते हैं। यह तो बाप दादा है देने वाला। यह लेकर क्या करेंगे? बाप तो निराकार है ना। लेंगे साकार, यह भी समझने की बात है। ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए कि हम शिव बाबा को देते हैं। नहीं, हमने शिव बाबा से पदम लिया, दिया नहीं। बाबा तो तुमको अनगिनत देते हैं। शिव बाबा तो दाता है, तुम उनको देंगे कैसे? मैंने दिया यह समझने से फिर दे अभिमान आ जाता है। हम शिव बाबा से ले रहे हैं। बाबा के पास इतने ढेर बच्चे आते हैं, आकर रहते हैं, तो प्रबंध चाहिए ना। गोया तुम देते हो अपने लिए, उनको अपना थोड़े ही कुछ करना है। राजधानी भी तुमको देते हैं, इसीलिए करते भी तुम हो। तुमको अपने से भी उच्च बनाता हूँ। ऐसे बाप को तुम भूल जाते हो। आधा कल पूज्य, आधा कल पुजारी। पूज्य बनने से तुम सुखधाम के मालिक बनते हो,
फिर पुजारी बनने से दुखधाम के मालिक बन जाते हो। यह भी किसको पता नहीं कि बाप कब आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। इन बातों को तुम संगम युगी ब्राह्मण ही जानते हो। बाबा इतना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता। हाँ, बाबा कितना अच्छी तरीके से समझाते हैं, बाबा कहते फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता है। जैसे बाबा समझाते हैं ऐसे युक्ति से समझाना चाहिए। पुरुषार्थ कर ऐसा श्रेष्ठ बनना है। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चों में बहुत अच्छे दैवी गुण होने चाहिए। कोई बात में रूठना नहीं, शक्ल मुर्दे जैसी नहीं करना। बाप कहते हैं ऐसे कोई काम अभी नहीं करो। चंडी देवी का भी मेला लगता है। चंडिका उनको कहते हैं जो बाप की मत पर नहीं चलती, जो दुख देती है। ऐसी चंडिकाओं का भी मेला लगता है। मनुष्य ज्ञानी है ना, अर्थ थोड़े ही समझते हैं। कोई में ताकत नहीं, वह तो जैसे खोखले हैं। तुम बाबा को अच्छी रीति याद करते हो तो बाप द्वारा तुम्हें ताकत मिलती है। परंतु यहाँ रहते भी बहुतों की बुद्धि बाहर में भटकती रहती है। इसीलिए बाबा कहते हैं यहाँ चित्रों के सामने बैठ जाओ तो तुम्हारी बुद्धि इसमें बिजी रहेगी। गोले पर, सीढ़ी पर किसको समझाओ तो बोलो सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, अभी तो ढेर मनुष्य हैं। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना कराता हूँ, पुरानी दुनिया का विनाश कराता हूँ। ऐसे ऐसे बैठ प्रैक्टिस करनी चाहिए। अपना मुख आपे ही खोल सकते हैं। अंदर में जो चलता है वह बाहर में भी चलना चाहिए। गूंगे तो नहीं होना, घर में रड़ियाँ मारने के लिए मुख खुलता है, ज्ञान सुनाने के लिए नहीं खुलता। चित्र तो सबको मिल सकते हैं, हिम्मत रखनी चाहिए। अपने घर का कल्याण करें। अपना कमरा चित्रों से सजा दो तो तुम बिजी रहेंगे। कमरे में ज्ञान के चित्र लगा दो तो तुम बिजी रहेंगे। कैसे रहेंगे बिजी? एक एक चित्र के ऊपर उसका मनन चिंतन करना, ज्ञान का विश्लेषण करना, उसको प्रैक्टिकल में धारण करने का पुरुषार्थ करना, तो तुम ज्ञान की बातों में ही बिजी रहोगे। यह जैसे तुम्हारी लाइब्रेरी हो जाएगी। दूसरों का कल्याण करने के लिए चित्र आदि लगा देना चाहिए। जो आए उनको समझाओ। तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। थोड़ा भी सुना तो प्रजा बन जाएंगे। बाबा इतनी उन्नति की युक्तियां बताते हैं। बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाकी गंगा में जाकर एकदम डूब जाओ तो भी विकर्म विनाश नहीं होंगे। यह सब है अंधश्रद्धा। हरिद्वार में तो सारे शहर का गंद आकर गंगा में पड़ता है। सागर में कितना गंद पड़ता है। नदियों में भी कचरा पड़ता रहता है। उससे फिर पावन कैसे बन सकते? माया ने सबको बिल्कुल बेसमझ बना दिया है। बाप बच्चों को ही कहते हैं कि मुझे याद करो। तुम्हारी आत्मा बुलाती है ना, हे पतित पावन आओ। वह तुम्हारे शरीर का लौकिक बाप तो है। पतित पावन एक ही बाप है। अभी हम उस पावन बनाने वाले बाप को याद करते हैं। जीवन मुक्ति दाता एक ही है।
दूसरा ना कोई। इतनी सहज बात का अर्थ भी कोई समझते नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। मुख्य सार है पहला पॉइंट, मुख से ज्ञान रत्न निकालने की प्रैक्टिस करनी है। कभी मुख से कांटे व पत्थर नहीं निकालने हैं। अपना और घर का कल्याण करने के लिए घर में चित्र सजा देने हैं। उस पर विचार सागर मंथन कर दूसरों को समझाना है। बिजी रहना है। दूसरा पॉइंट है, बाप से आशीर्वाद मांगने के बजाय उनकी श्रेष्ठ मत पर चलना है। बलिहारी शिव बाबा की है, इसीलिए उन्हें ही याद करना है। यह अभिमान न आए कि हमने बाबा को इतना दिया। वरदान है, विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज पर स्थित रहे, विनाश लीला को देखने वाले साक्षी दृष्टा भव। अंतिम विनाश लीला को देखने के लिए विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज चाहिए, जिस स्टेज पर स्थित होने से देह के सर्व आकर्षण अर्थात संबंध, पदार्थ, संस्कार, प्रकृति के हलचल की आकर्षण समाप्त हो जाती है। जब ऐसी स्टेज हो तब साक्षी दृष्टा बन ऊपर की स्टेज पर स्थित हो। शांति की शक्ति की किरणें सर्वात्माओं के प्रति दे सकेंगे। स्लोगन है, ईश्वरीय शक्तियों से बलवान बनो तो माया का फोर्स समाप्त हो जाएगा। ओम शांति। कल हमने कर्मों की गुह्य गति के बारे में जानकारी ली थी और आगे की जो मुरलियां हैं उसमें बाबा ने हम बच्चों को क्या सुनाया है, धर्मराजपुरी के बारे में, कर्मों के बारे में, वो आगे सुनेंगे। धर्मराजपुरी की डिक्री फैसले से बचने के लिए संपूर्णता की डिग्री लो। यह है 28/7/1971 की वाणी। जैसे बाप आकार में निराकार आत्माओं को देखते हैं, वैसे ही बाप समान बने हो। सदैव जो श्रेष्ठ चीज होती है उसी तरफ ही दृष्टि और वृत्ति जाती है। तो इस आकार के बीच श्रेष्ठ कौन सी वस्तु है? निराकार आत्मा तो रूप को देखते हो व रूह को देखते हो, क्योंकि अब तो अंतर को भी जान गए हो और महामंत्र को भी जान गए हो। जान लिया, देख भी लिया, बाकी क्या रहा? बाकी स्थित रहने की बात में अभ्यासी हो। हरेक ने अपना अपना अनुभव बताया। ऐसे समझें
कि अंत तक पहले पाठ के अभ्यासी रहेंगे। अंत तक अभ्यासी हो रहेंगे, वह स्वरूप भी बनेंगे। जब तक शरीर छोड़ेंगे तब तक अभ्यासी रहेंगे। पहले पाठ की समाप्ति कब होती है? जो समझते हैं अंत तक अभ्यासी रहेंगे वह हाथ उठाओ। अंत तक प्रैक्टिस चलती रहेगी। आकार में निराकार देखने की बात, आकार को देखते हुए भी निराकार को देखना है। पहला पाठ पूछ रहे हैं, अभी आकार को देखते निराकार को देखते हो? बातचीत किससे करते हो? किससे करते हो बातचीत? आकार से करते हो कि निराकार से करते हो? आकार में निराकार देखने आए, इसमें अंत तक भी अगर अभ्यासी रहेंगे तो देही अभिमानी का अथवा अपने असली स्वरूप का जो आनंद व सुख है, क्या वह अनुभव संगम पर नहीं करेंगे? संगम युग का वर्षा कब प्राप्त होता है? संगम युग का वर्षा कौन सा है? यह अंत में मिलेगा क्या, जब जाने वाले होंगे? आत्मिक स्वरूप हो चलना व देही हो चलना, यह अभ्यास नहीं है। अभी साकार को व आकार को देखते आकर्षण देह तरफ जाती है व आत्मा तरफ जाती है। आत्मा को देखते हो ना, आकार में निराकार को देखना, यह प्रैक्टिकल और नेचुरल स्वरूप हो ही जाना चाहिए। अब तक शरीर को देखेंगे क्या? सर्विस तो आत्मा की करते हो ना। जिस समय भोजन स्वीकार करते हो तो क्या आत्मा को खिलाते हैं? वह शारीरिक भान में करते हो। सीढ़ी उतरते और चढ़ते हो, सीढ़ी का खेल अच्छा लगता है? उतरना और चढ़ना किसको अच्छा लगता है? छोटे छोटे बच्चे कहाँ भी सीढ़ी देखेंगे तो उतरेंगे चढ़ेंगे जरूर। तो क्या अंत तक बचपन ही रहेगा क्या? वानप्रस्थी नहीं बनेंगे? जैसे शरीर की भी जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तो धीरे धीरे बचपन के संस्कार मिटते जाते हैं ना। तो यह उतरना चढ़ना बचपन का खेल कब तक होगा? साक्षात्कार मूर्त तब बनेंगे जब आकार में होते निराकार अवस्था में होंगे। अगर ऐसे समझेंगे कि अंत तक अभ्यासी रहना है तो इस पहले पाठ को परिपक्व करने में ढीलापन आ जाएगा। फिर निरंतर सहज याद व स्वरूप की स्थिति की सफलता को देखेंगे नहीं। शरीर छोड़ेंगे तब सफल होंगे, लेकिन नहीं, यह आत्मिक स्वरूप का अनुभव अंत के पहले ही करना है। जैसे अनेक जन्म अपनी देह के स्वरूप की स्मृति नेचुरल रही है, वैसे ही अपनी असली स्वरूप की स्मृति का अनुभव भी थोड़ा समय भी नहीं करेंगे क्या? यह होना चाहिए। यह पहला पार्ट कंप्लीट हो ही जाएगा। इस आत्म अभिमानी की स्थिति में ही सर्वात्माओं को साक्षात्कार कराने के निमित्त बनेंगे। तो यह अटेंशन रखना पड़े। आत्मा समझना, यह तो अपने स्वरूप की स्थिति में स्थित होना है ना।
जैसे ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी कहने से ब्रह्मा बाप का ब्रह्मा कुमारपन का स्वरूप भूलता है क्या? चलते फिरते मैं ब्रह्मा कुमार हूँ, यह भूलता है क्या? जब यह नहीं भूलता, शिववंशी होने के नाते अपना आत्मिक स्वरूप क्यों भूलते हो? बाप दादा कहते हैं ना, जब शिव बाबा शब्द कहते हो तो निराकारी स्वरूप सामने आता है। ऐसे ही अपना शिववंशी का स्वरूप क्यों भूलना चाहिए? आत्मिक स्वरूप भी नहीं भूलना है, शिववंशी हूँ ये भी नहीं भूलना है। निरंतर स्मृति पक्की रखनी है। ब्रह्मा कुमार बन गए हो और शिववंशी स्वरूप अंत में बनेंगे। बाप दादा इकट्ठा बोलते हो व अलग बोलते हो? जब बाप दादा शब्द इकट्ठा बोलते हो तो अपना दोनों ही आत्मिक स्वरूप और ब्रह्मा कुमार स्वरूप दोनों ही याद नहीं रहता है। यह अभ्यास पहले से ही कंप्लीट करना पड़े। अंत के लिए तो और बहुत बातें रह जाएंगी। सुनाया था ना, अंत के समय नई नई परीक्षाएं आएंगी। जिन परीक्षाओं को पास कर संपूर्णता की डिग्री लेंगे। अगर यह पहला पाठ ही स्मृति में नहीं होगा तो संपूर्णता की डिग्री भी नहीं ले सकेंगे। डिग्री नहीं मिलेगी तो क्या होगा? धर्मराज की डिग्री मिलेगी। धर्मराज की डिग्री निकलेगी तो यह अभ्यास बहुत पक्का करो। जैसे पहला विकार एकदम संकल्प रूप से भी निकालने का निश्चय किया तो उसमें विजयी मेजॉरिटी बने हैं ना। अपनी प्रतिज्ञा के ऊपर मदार है। जिस बात की फोर्स से प्रतिज्ञा करते हो तो वह प्रतिज्ञा प्रैक्टिकल रूप ले लेती है। अगर समझते हो यह अंत का कोर्स है तो फिर रिजल्ट क्या होती है? प्रैक्टिकल नहीं होती है, प्रैक्टिस ही रह जाती है। यह बातें तो पहले क्रॉस करनी है। अगर अंत तक क्रॉस करेंगे तो कंप्लीट अतीन्द्रिय सुख का वर्षा कब प्राप्त करेंगे? धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए प्रीत बुद्धि बनो। ये है 2/2/1972 की अव्यक्तवाणी। वर्तमान समय जबकि पढ़ाई का कोर्स समाप्त हो और रिवाइज कोर्स चल रहा है तो इससे समझना चाहिए परीक्षा का समय कितना समीप है। जैसे आजकल की गवर्नमेंट भी बीच बीच में पेपर लेकर उन्हों की मार्क्स फाइनल पेपर में जमा करती है। इसी प्रकार वर्तमान समय जो भी कर्म करते हो समझो प्रैक्टिकल पेपर दे रहे हैं और इस समय के पेपर की रिजल्ट फाइनल पेपर में जमा हो रही है। अभी थोड़े समय में यह भी अनुभव करेंगे। कोई भी विकर्म करने वाले को सूक्ष्म रूप में सजाओं का अनुभव होगा। जैसे प्रीत बुद्धि चलते फिरते बाप बाप के चरित्र और बाप के कर्तव्य की स्मृति में रहने से बाप के मिलने का प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं, वैसे विपरीत बुद्धि वाले विमुख होने से
सजाओं का अनुभव करेंगे। इसीलिए फिर भी बाप दादा पहले से ही सुना रहे हैं कि उन सजाओं का अनुभव बहुत कड़ा है। उनके सीरत से हर एक अनुभव कर सकेंगे कि इस समय यह आत्मा सजा भोग रही है। कितना भी अपने को छिपाने की कोशिश करेंगे, लेकिन छिपा नहीं सकेंगे। वह 1 सेकंड की सजा अनेक जन्मों के दुख का अनुभव कराने वाली है। जैसे बाप के सन्मुख आने से 1 सेकंड का मिलन आत्मा के अनेक जन्मों की प्यास बुझा देता है, ऐसे ही विमुख होने वालों को भी अनुभव होगा। फिर उन सजाओं से छूटकर अपनी उस स्टेज पर आने में बहुत मेहनत लगेगी। इसीलिए पहले से ही वार्निंग दे रहे हैं कि अब परीक्षा का समय चल रहा है। ऐसे फिर उलाहना नहीं देना कि क्या मालूम कि इस कर्म की इतनी गुह्य गति है। इसीलिए सूक्ष्म सजाओं से बचने के लिए अपने से ही अपने आप को सदा सावधान रखो। अब गफलत नहीं करो। अगर जरा भी गफलत की तो जैसे कहावत है, 1 का 100 गुना लाभ भी मिलता है और 1 का 100 गुना दंड भी मिलता है। यह बोल अभी प्रैक्टिकल में अनुभव होने वाले हैं। इसीलिए सदा बाप के सन्मुख सदा प्रीत बुद्धि बनकर रहो। अच्छा, ओम शांति। आगे की मुरलियाँ आपको आगे समय प्रति समय सब सुनाते रहेंगे। इन बातों पर विचार करना और अपनी चेकिंग भी करते जाना कि हमारा पुरुषार्थ क्या चल रहा है। हम अभी कितने पानी में हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। अभी बाबा बार बार हमको ये रियलाइज़ कराने की कोशिश करते हैं कि बच्चे अपनी निराकारी स्टेज को निरंतर करने का पुरुषार्थ करते रहो। ओम शांति। पल पल हुए सुहाने, प्रभु याद में तुम्हारी। पल पल हुए सुहाने, प्रभु याद में तुम्हारी। आनंद के एहसास से ऐसी चढ़ी खुमारी। आनंद के एहसास से ऐसी चढ़ी खुमारी।
है। पंख लगाए उमंगों के दूर ले जाती है। तुम सा बनने की प्रभु हम कर रहे हैं तैयारी। ऐसी चढ़ी खुमारी।